सकते हो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तभी आप इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व कर पाओगे। तो अभी ध्यान देना, सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? टर्मिनेटिंग। नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यहां दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है ये हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। मतलब अगर इसको शॉर्ट में अपने याद रखें तो लिख सकते हैं रिमाइंडर इज जीरो कि अगर किसी भी डिजिट के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली 20 डिवाइड बाय 5 करता हूं, क्या करता हूं? 20 डिवाइड बाय 5 करता हूं, तो आप क्या लिखोगे? सर 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 0, मतलब ये टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, कंप्लीट डिविजिबल है। बट अब एक डेसिमल वाला नंबर आपको लेके बताता हूं मैं। जैसे मेरे पास है 10 डिवाइड बाय 4, तब आप क्या करोगे? 2 4 जा 8, कैंसल 2, डेसिमल लगेगा 0, 2 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, तो यहां भी रिमाइंडर 0। तो ये डेसिमल एक्सपेंशंस में आ गया। मतलब सीधी सी बात अपनी ये होगी कि अगर अपने नॉर्मली बात करें कि उनको अपने डेसिमल एक्सपेंशंस बोलेंगे टर्मिनेटिंग जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है और डेसिमल के बाद में वो फिक्स नंबरिंग है और आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। मतलब सीधा सा कंसेप्ट आपने याद रखना है, जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अपने उसको बोलते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुई इतनी बात? तो पहला था आपका टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल ले लो आप, जैसे आपने लिख लिया, मतलब कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 15 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 लिखोगे तो वहां भी अपना क्या आ जाएगा? पूरा आंसर चला जाएगा। यहां आप लिख सकते हो 23 डिवाइडेड बाय 10। अब आप 23 में जब 10 का डिवाइड करोगे तो 10 2 जा 20, कितने बचेंगे? 3, डेसिमल लगाओगे तो 0, तो कितना आ जाएगा? 3 पे। तो देख लो कि डेसिमल जब अपने यूज करते हैं तो मतलब अपने पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। सीधा सा एक ही कंसेप्ट है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन बोलोगे। अब सेकंड क्या है इसके अंदर? पहला आपको समझ में आया कि टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। दूसरा यहां आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यहां आप लिख सकते हो, इसी को ही एक और नाम से भी बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग लिख सकते हो या रिपीटिंग लिख सकते हो, रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो एक तो होता है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। दोनों को मैंने एक ही टॉपिक में एडजस्ट कर लिया है। ओके, अब ध्यान देना कि ये होते क्या हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर क्या नहीं आता? रिमाइंडर
रिमाइंडर इज नॉट जीरो, कि जिनमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता वो होते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिनमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता। ओके, ये रिक्वेयरिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी अगर वर्ड ना दिखता हो तो बता देना बेटा मेरे को। अब ध्यान देना कि यहां मेरे पास है जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो अपने उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान देना, जैसे मैंने डिवाइड किया 10 के अंदर 3 का कर दिया फॉर एग्जांपल, तो 3 3 जा 9, फिर आ गया 1, फिर डेसिमल लगेगा 0, फिर 3 3 जा 10, फिर आ गया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर अगेन डेसिमल की 0 करेंगे तो फिर से वो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आप डेसिमल का 0 फिल कर दोगे 9 हो जाएगा, एंड फिर 3 3 जा वो कितना हो जाएगा? 9, फिर रिमाइंडर 1। तो जब भी अपना जो नंबर है, जो भी डिवाइड के अंदर नंबर होता है, वो वापस रिपीट होने लग जाता है। तो मतलब डेसिमल के बाद में ये स्टॉप नहीं हो रही है, ये जो वैल्यू है ना, जब आप 10 डिवाइड बाई 3 करते हो तो जो 3 डेसिमल 3 3 3 इस टाइप से ये चलती जा रही है वैल्यू, कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। यहाँ जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी इसी चीज के अंदर मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। पहली बात तो समझ में आई कि नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होंगे? जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। दूसरी बात ये कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिक्वेयरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब बार बार आना, रिक्वेयरिंग का मतलब होता है बार बार आना। तो मतलब देखो, डेसिमल के बाद में 3 3 3 ईच टाइम क्या आ रहा है? 3 3 3 ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग या रिपीटिंग। और जब भी कोई भी नंबर बार बार डेसिमल के बाद में रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा के शो करते हैं, इसको बोलते हैं बार, इसको बार बोलते हैं। ये बार है, इस बार का मतलब होता है कि जिस नंबर पे ये लगा होता है, जिस डिजिट पे, उसका मतलब है कि वही डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगेन रिपीट, तो इसको बोलते हैं बार। आई बात समझ में? तो इस टाइप से आपने करना था। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, यहां लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप 8/3 लिख सकते हो, 8 डिवाइड बाई 3 लिख लो। अब 8 के अंदर अगर 3 का डिवाइड करते हो कितना आता है? 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 2, फिर डेसिमल की 0, 3 6 जा 18, फिर कितना आ गया 2, फिर डेसिमल की 0 कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, फिर डेसिमल का 2, फिर डेसिमल का 2, ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और 6 पे बार आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर जो डिजिट है डेसिमल के बाद में वो बार बार रिपीट होते हैं तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और अगर वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप यस, इरेज कर दें इसको। अब इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देखो भी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। अभी ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप रीड करो क्या, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, कि जो भी अपने पास यहाँ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स गिवन है उनको डेसिमल्स फॉर्म में राइट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज, मतलब कि ईच की अपने को डेसिमल एक्सपेंशन राइट करनी है, एंड अपने को बताना भी है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या कौन सा है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देखो फर्स्ट जो है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास है 36/100। तो इसको मेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता लग रहा है कि डिवाइड में क्या है, 2 0 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.36। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि नीचे 2 0 थी तो ऊपर से 2 डिजिट बैक करेंगे एंड फिर डेसिमल पुट कर देंगे। तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आई बात समझ में? ऐसे आपने करना है। अभी सेकंड पार्ट को अपने करेंगे तो फर्स्ट तो बहुत इजी था,
सेकंड को जब करते हैं तो सेकंड क्या है 1/11। अब बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी 1/11 है तो बस बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 11 के टेबल में तो 1 आता नहीं, तो वो क्या करते हैं 11 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं। तो ये लिखना आपका गलत होगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको। आपने क्या लिखना है, हमेशा कभी भी जब डिवाइड करते हैं तो जो भी अपने पास नंबरिंग होती है, जो भी ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है वो इनसाइड होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो आउटसाइड होता है। ठीक है, मतलब 1 डिवाइड बाई 11 कि 1 में 11 का डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 1 के अंदर 11 का डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 के टेबल में तो 11 आता नहीं है। फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो जिससे एक जीरो लग जाएगी। अभी भी आपको पता है कि 11 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, फिर आप एक जीरो लगा के फिर एक जीरो और फिल कर लोगे। ठीक है, अब आपको पता है कि डिवाइड पॉसिबल है तो आप कर दोगे 11 9 जा 99, कितने बचेंगे 1। फिर से इस डेसिमल की जीरो, फिर डिवाइड नहीं होता, फिर जीरो लगाएंगे एक जीरो, फिर 9 से 99। तो आप देख सकते हो कि यही नंबर वापिस बार बार रिपीट होता रहेगा, 090909 रिपीट होता रहेगा। तो आप लिख दोगे कि सर इसका जो आंसर है वो 0909 ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा एंड रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो इसको कौन सा बोलेंगे, नॉन। एक चीज और ध्यान देना, रिमाइंडर जीरो नहीं है और 0909 बार बार रिपीट भी हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे 09 पे बार। तो आप इसको क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आई बात समझ में, बहुत इजी था ये। अभी थर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है अपना, तो थर्ड पार्ट में अपने पास है 4 1/8, 4 1/8 यही है। चेक करते हैं एक बार अगेन, 4 ऑल 1/8। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको सॉल्व करेंगे। एंड मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आता है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, क्या मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 32। और जो भी इन दोनों से आंसर आता है वो ऊपर वाले के साथ क्या होता है, ऐड। तो ये हो गया 4 × 8 32 और ये 33 डिवाइड बाई 8। आई बात समझ में आपको, ये 4 8 32 और 133 डिवाइड बाई 8। अब आपको पता है आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपने जब डिवाइड किया तो आप क्या लिखोगे सर 33 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, कितने बचेंगे 1, फिर डेसिमल का 0, 8 1 जा 8, फिर कितने बचे 2, फिर डेसिमल का 0, 8 2 जा 16, कितने बचे 4, फिर डेसिमल की 0, 8 5 जा 40। तो आपका जो आंसर है फिर वो 0 आ जाता है। और जैसे ही आपका आंसर 0 आता है तो आप लिख दोगे रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो मतलब अपने पास जो ये नंबर है वो क्या हो गया, आपकी बात कट कट के आ रही है। अब जो ये मेरे पास है रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आई बात समझ में। तो आप अभी इन 3 पार्ट्स को नोट कीजिए, फिर अपने करेंगे आगे वाले इसके पार्ट्स। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सारे पार्ट करवाऊंगा बेटा, सारे पार्ट, चिंता मत करो। सिर्फ आपने अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। अभी जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, फोर्थ पार्ट 3/13 यही है। और फिफ्थ पार्ट क्या है आपका 2/11, ठीक है।
और सिक्स्थ पार्ट क्या है आपका, मैं सारे राइट कर लेता हूं, फिर बार बार अपने को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। 329 डिवाइड बाय 400, 329 डिवाइड बाय 400। तो सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो भी क्या आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, 3 के अंदर डिवाइड किसका करेंगे, 13 का। तो 3 डिवाइड बाय 13, डिवाइडेड इज नॉट पॉसिबल, तो डेसिमल लगेगा, तो 0, 13 2 जा 26, कितने बचेंगे 4, एंड डेसिमल की अगेन 0, तो 13 3 जा 39, टेबल आने चाहिए भी आपको। फिर रिमाइंडर 1, डेसिमल की अगेन 0, फिर डिवाइड नहीं होता, आपको पता है 10 आ गया, 10 में 13 का डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 0 फिलअप करके 0 आएगी, क्योंकि एक डेसिमल की एक ही 0 आ सकती है, और डेसिमल 1 टाइम ही पुट होता है, बार बार नहीं लगता डेसिमल, ठीक है। तो फिर अगर सेकंड 0 चाहिए तो फिर 0 फिलअप करनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर। तो 13 ये हो जाएगा 13 7 जा 91, कितने बचेंगे 9, फिर डेसिमल की 0, तो कितने आएंगे 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, फिर कितने बचेंगे 12, फिर डेसिमल की 0, फिर किस पे जाएगा 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 13 9 जा 39 पे होगा 117, कितने बचेंगे 3, फिर डेसिमल की अगर 0 लगती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ 30 से स्टार्ट किया था और वापस मेरे पास 30 आ गया, तो मतलब ये जो नंबरिंग है वापस रिपीट होने लग जाएगी। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि 13 का 30 में डिवाइड कर रहे थे, तो वापस मेरे पास 30 आ गया। अब 13 का जब 30 में डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट्स, यही नंबरिंग वापस रिपीट होगी। तो मतलब ये जो मेरे पास है डिवाइड करने के बाद में क्या आया, 3 डिवाइड बाय 13 इक्वल 0 डेसिमल 23079। अब जब आगे डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, रिमाइंडर 0 तो आएगा ही नहीं, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मतलब ये जो नंबर है आपको पता लगे कि 30 आ गया वापिस से, तो ये सारे नंबर है वापिस से रिपीट होते रहेंगे। तो आप लिख दोगे क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, अभी देखो सेकंड पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, HW ये आपने करना है सेम एज है, देखो लास्ट वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी सा है सिक्स्थ पार्ट। 329 के अंदर डिवाइड करना है किसका, 400 का। तो देखो सिंपल है। अब देखो इसको डिवाइड करने के भी दो तरीके हैं। देखो अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 400 का टेबल आपको नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो आप इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब इजी भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। कैसे, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, इजी जरूरत ही नहीं इजी करने। किसमें 329 डिवाइड बाय 400, तो 400 के टेबल में ये नहीं आते, तो क्या करेंगे अपने डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये 8 पे जाएगा, 0 0 8 4 जा 32, कितने बचेंगे भाई 90 बचेंगे। फिर डेसिमल की 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 2 पे कैंसिल होगा, किस पे 2 पे, तो कितना आ जाएगा 800। फिर कितने बचेंगे 100 बचेंगे मेरे पास। फिर डेसिमल की 0 किस पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, कितना आ जाएगा मेरे पास 800। कितने बचेंगे रिमाइंडर 200। फिर डेसिमल की 0 2000, ये हो जाएगा 5 पे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 × 400 2000, एंड रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फिर अपने को पता है क्या है, आप लिख दोगे 329 डिवाइड बाय 400 देन इक्वल्स टू 0.8225। ओके, ये मेरे पास है टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि वापस रिपीट तो नहीं हो रहे, और रिमाइंडर भी 0 आ गया, तो आप लिख दोगे इसको, क्या लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आई बात समझ में,
बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, फिर अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका वापस से अपने। फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। जो भी पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आप बीच मतलब उनको करते रहना कंप्लीट, होमवर्क में काउंट हो जाएंगे वो आपके। और एग्जांपल्स भी करना बेटा, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी एग्जांपल्स करोगे तो। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि उसने क्या बोला है कि यू नो दैट 1/7, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू, कहता है ये होता है 0.142857। इस पे क्या है, बार है, किस पे, 142857 पे। ठीक है, वो कहता है कि यू नो दैट, कि आपको पता है कि अगर 1 के अंदर 7 का डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन। अब अपने को डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है किसकी। उसने बोला 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7। तो इनकी अपने को क्या बतानी है, डेसिमल एक्सपेंशन अपने को फाइंड करनी है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन अपने को राइट करनी है। आगे एक पार्ट और लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मतलब जो डिवाइड था वो नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। आगे था बिना डिवाइड करे बताओ इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, इफ सोना मतलब अपने को बिना डिवाइड करे इनके आंसर बताने हैं। किस किस के, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन अपने को राइट करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने, तो सबसे पहले मैं करता हूं किसकी, 2/7 की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो बहुत इजी है, देखो भी। अब यहां है 2/7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं क्या। आप देख सकते हो ये 2/7 था, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 1/7, मतलब मैंने 2 के फैक्टर कर दिए 2 इंटू 1, तो 2 मेरा इधर रह गया और ये हो गया मेरे पास 1/7। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है किसकी वैल्यू, 1/7 की वैल्यू। क्योंकि डिवाइड तो करना नहीं, डिवाइड करना होता फिर तो मैं डिवाइड करके कर देता। तो मेरे पास क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू मैं उठा के यहाँ फिलअप कर दूंगा। आई बात समझ में। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है ये। अब ध्यान देना, 1/7 की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में है वो यहाँ फिलअप कर दी, तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। इस पे है बार, यही थी, बस 2 से मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 14, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ये आएगा 14, 1 कैरी इधर हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 7 जा 14, 1 चली गई कैरी अपनी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी, फिर से 1, फिर अपने पास क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 1 5, ओके, फिर अपने पास 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 और डेसिमल का डेसिमल आगे 0 और इन पे बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बस हो गया। अब सेकंड करते हैं 3/7, तो इसको क्या लिख लेंगे,
3 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपके पास है, तो 3 इंटू 0.1428557, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी अपने पास आई बात समझ 1 और 3 8 जा 24 और 125 कैरी गई 2 एंड 2 3 जा 6 और 2 8 और यहां ध्यान देना भी 3 4 जा 12 1 कैरी और 3 1 जा 3 और 1 4 डेसिमल का डेसिमल यूं बार ये जी। फिर अपने किसकी वैल्यू करनी है 4/7 की, तो 4 इंटू 1/7 तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 0.1428557, तो क्या आएगा मेरे पास 4 से करेंगे 4 7 जा 28 कितनी कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 1, 4 4 जा 16 और 1 17 1, 4 1 जा 4 और 1 5 डेसिमल की 0, ये आपका आंसर हो गया। फिर अपने क्या करेंगे 5/7 एंड 5 इंटू 1/7 कर देंगे अगेन, तो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन से आपने लिख रखी है कितनी 0.1428557। ये माइक अनम्यूट किसने किया था बेटा अभी, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 3 कैरी और अपने पास 25 और 3 28 2 कैरी 40 42 कैरी 4 10 14 1 कैरी और 20 21 2 कैरी 5 और 2 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7428। ठीक है, अब ध्यान देना लास्ट बचा है अपने पास कितना 6/7। अब 6/7 मतलब 6 इंटू 1/7, तो क्या आएगा 6 इंटू 0.1428557, तो क्या आएगा मेरे पास 6 7 जा 42 कैरी गई मेरे पास 4, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 48 और 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8 डेसिमल 0। इस पे बात, तो इस टाइप से आपने इन सभी को सॉल्व करना था, मैंने आप सभी को सॉल्व करके बता दिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिए आप या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप।